सर, जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, एक ऐसी खबर आई जो थोड़ा सा चौंकाने वाली थी। मणिपुर से खबर निकल कर आती है और मणिपुर में नागाज आरोप लगाते हैं कि भाई हमारे खिलाफ सेंटर जो है, यानी कि केंद्र सरकार जो है, वो कुकी को आगे कर रही है ताकि वो नागा के साथ झड़प करें। इन खबरों में कितना दम, और ये जो एनएससीएन वर्सेस कुकी नेशनल फ्रंट हो रहा है, क्या मायने इसके मणिपुर में सर? जी देखिए, पहली बात तो ये है, मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूं, मगर फैक्ट है कि सरकार ऐसा क्यों करेगी? जी जो शांति चाह रही है, जो वहां पर अमल शांति चाह रही है कि हिंसा ना हो नॉर्थ ईस्ट के अंदर, मणिपुर के अंदर, खास तौर से नागालैंड के अंदर तो खैर सीज फायर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों करेगी? या सर, जी सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी गवर्नमेंट बॉडी कोई भी हो, क्यों करेगी? क्यों क्यों जी टक्कू ने अक्यूज करा है सेंटर को कि वो कुकी मर्सनरी फोर्सेस को लेकर आ रही है और ये कर रही है, वो कर रही है। वो टेंट कम्युनिकेशन था, साइनिंग का फ्रेमवर्क था, एग्रीमेंट मंडे को। जी तो क्यों करेगी वो? लॉजिकल बात है। तो ये इसमें ज्यादा दम नहीं है इस बात में। ये वो गलत फहमी है, वो गलत फहमी क्लियर होनी चाहिए। गिरबान पकड़कर नहीं कि तुम कैसे बोल सकते हो ऐसे बारे, उनको समझाना चाहिए लॉजिकली। जी जब आप लॉजिकली समझाएंगे तो लोगों को समझ में आता है। आप फोर्सफुली समझाएंगे बंदूक की नोक पे या डंडे की नोक पे, तो लोगों को समझ में नहीं आता है। तो उनको बिठाकर समझाना चाहिए कि नहीं भैया, कंधे पे हाथ रखकर अगर कोई किसी को समझाए तो ये जो कॉम्पिटिशन कार्ड है मेरे, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के ही हैं बेसिकली। जी ये डीजी असम राइफल से ईस्ट आर्मी कमांडर के 2 हैं। तो नॉर्थ ईस्ट से मेरे को प्रेम है, और ये मैं बता रहा हूं फैक्ट कि ऐसा कुछ नहीं बेबुनियाद है। प्लीज इस बात में, गलत फहमी में कोई भी ना पड़े जी। लेकिन ऐसे आरोप असम राइफल पे लगते रहे हैं सर। अब पिछले हम लंबे दशक से सुन रहे हैं, लंबे दशक से नहीं, लगभग पिछले 2 साल से तो मैं कई बार सुन चुका हूं कि असम राइफल भी कुकी को सपोर्ट करती है। माइते इसकी तरफ से ये आरोप लगाते गए हैं और लगाए गए हैं, और अब ये आरोप नगस की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। तो अगर इतने आरोप लग रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि देखिए सर, धुआं वही होता है जहां आग होती है। नहीं, आपकी बात सही है, बिल्कुल धुआं वहीं होता है जहां आग होती है, और जहां आग होता है वहां पे धुआं भी होता है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मैं ये आई कैन वाउच विद कन्विक्शन कि ये बेबुनियाद है पूरे आरोप। ये गलतफहमी है, क्योंकि देखिए कंटेजियस होता है, इन्फेक्शन होता है। अब जैसे कोरोना वायरस हुआ, एक को हुआ सबको हो जाता है, वैसे ही एक जी गलत खबर फैल गई किसी के बारे में, तो वो गलत खबर फैलती चले जाती है। तो यही बात हो गई कि भाई, अरे ये ऐसी बात हुई, इसने बोला तो हम भी वही आरोप लगाते हैं। क्यों करेगी असम राइफल्स भी, जिसको आर्मी के ऑफिसर्स लीड करते हैं, और अव्वल दर्जे की फाइटिंग फोर्स है, कोई कम नहीं है, स्पेशल फोर्स से भी मैं मानता हूं उसको। जी वो भी ऐसा क्यों करेगी? कभी ये आरोप पूरे बेबुनियाद हैं। मैं इनको गंभीरता से नहीं लेता, और बाकी से भी मैं अपील करता हूं कि इन आरोपों को, बेबुनियाद आरोपों को आप मत लीजिए सीरियसली जी। ठीक है। एक और खबर जिसपे थोड़ी मुझे आपसे बातचीत करनी थी। मणिपुर से एक मणिपुर नागालैंड से एक और तस्वीर सामने आई जहां पर एनएससीएन आईएम और साथ ही में ही जेडयूएफ, दोनों ही लगभग नगा से जुड़े हुए ग्रुप हैं, दोनों के बीच जो है वहां पर झड़प हुई है। उसकी तमाम तस्वीरें भी आई हैं। कुछ दो जो मिलिटेंट हैं उनकी मौत की भी खबर है आपसी झड़प में। तो क्या ये आपस में भी एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंट्स ग्रुप के बीच? जी हाँ, आपस में देखिए, जहां पर इतने सारे फैक्शंस होंगे जी तो डिवीजन होगा, तो कहीं ना कहीं झड़प तो जरूर होगी होगी। और ये देखिए, नागालैंड के अंदर जब मैं था, तब वहां पर हालांकि इंडियन गवर्नमेंट के साथ, इंडियन आर्मी के साथ असम राइफल का सीज फायर था जी 2005, 2006, 2007, 2008, जब मैं वहां पर स्टेशन था, वहां पर पोस्टेड था।
ओके लेकिन NSCN IM और NSCN K के बीच में झड़प होती रहती थी आपस में, मुठभेड़ ओके आपस में। और जी जितनी कैजुअलिटी इनकी हुई है, मुझे लगता नहीं कि इतनी कैजुअलिटी अगर सीज फायर ना भी होता और सिक्योरिटी सुरक्षा बलें इन पे ऑपरेट करती तो इतनी कैजुअलिटी इनकी हो पाती। आपस में ओके ही लड़ रहे थे भाई। एक टाइम था जब नागालैंड के अंदर, सीज फायर से पहले जी नागालैंड के अंदर अमन शांति नहीं थी, ओके खासतौर से 90s में। और इतनी ट्राइब सब ट्राइब्स हैं नागालैंड के अंदर, उनके बीच में भी यूनिटी नहीं थी। जैसे जी कि अलग अलग तरह के ट्राइब्स हैं, जैसे वहां पे बहुत ही अच्छी ट्राइब्स हैं, बहुत ही कल्चर्ड सोफिस्टिकेटेड, बहुत लोग इनके बारे में गलत सोचते हैं। जैसे कि ओके आउट ट्राइब आती है, आउट ट्राइब जी आती है मोकोकचुंग से, अंगामी आते हैं कोहिमा जखामा से, जो कोन्याक ट्राइब है वो मोन से आती है, चाकेसांग ट्राइब है वो कहीं और से आती है, फुट जीरो जसामी चसामी, ठीक है। तो उस तरह ठीक से है जो लोथा ट्राइब है वो वोखा से आती है, तो जो जो सेमा ट्राइब है वो दोनों मोटो से आती है। तो अलग अलग ट्राइब्स, मगर इन ट्राइब्स में भी, कई सारे ट्राइब्स में भी आपस में यूनिटी नहीं थी। ओके कैप्टन कैंगरूजे का नाम लोगों ने सुना होगा, महावीर चक्र, कारगिल के युद्ध में 1999 में इनको महावीर चक्र मिला था, जिन्होंने जी ब्लैक रॉक पोस्ट को कैप्चर किया था। कब्जा किया टू राजरिफ एसी के जी ऑफिसर थे, लेकिन टू राजरिफ में अटैच थे। 24 ईयर ओल्ड, उनके फादर स्कूल टीचर हैं, उनकी फैमिली को मैं पर्सनली जानता हूँ, बड़े अच्छे लोग हैं भाई। पूरा कोई दीमापुर एयरपोर्ट से लेके कोहिमा जाके 60 तकरीबन 60 किलोमीटर की अपहिल एक ह्यूमन चेन बना दी थी पूरी नागालैंड के लोगों ने, जी ह्यूमन चेन। कैप्टन कैंगरूजे अमर रहे, अमर, और यूनिटी आ रही है नागालैंड के अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है वैसे ही मणिपुर के थोड़ा अंदर वक्त भी लगेगा जी थोड़ा सा वक्त लगेगा, माफी चाहता हूँ, समय का थोड़ा सा आज मेरे पास अभाव है, लेकिन जो मणिपुर की सिचुएशन है वो थोड़ी सी टेंशन वाली है। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, थैंक यू सर, जय हिंद, थैंक यू सर, थैंक यू राजेश जी, जय हिंद। बाय सर।